बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीरो फील्ड लोकेशन या न्यूट्रल जोन जो है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो आपका ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर ज़ीरो हो सकता है पहले तो ये देखते हैं, और फिर ये न्यूट्रल जोन या ज़ीरो फील्ड लोकेशन जो है इसको फाइंड कैसे करते हैं। देखें, अगर आपके पास फ़र्ज़ करें दो पॉजिटिव चार्ज हों, एक ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर आपके पास एक ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अगर दो पॉजिटिव चार्ज हों तो चार्जेस दोनों सेम है, यानी कि सेम चार्जेस होंगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये डायरेक्शन होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये वाली डायरेक्शन होगी। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो इनके दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है ना वो डायरेक्शन बन रही है अपोजिट। ठीक है, और दरमियान में जिस भी पॉइंट के ऊपर यहाँ पे दोनों चार्जेस की वजह से फ़र्ज़ करें ये Q1 चार्ज है, इसकी E1 इंटेंसिटी है, ये Q2 चार्ज है, इसकी E2 इंटेंसिटी है। जहाँ पर भी इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ का, ठीक है, तो वहाँ पर ये अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, तो वहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एक दूसरे के इफेक्ट को, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी अगर दोनों सेम चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, इसी तरह अगर दो होंगे नेगेटिव चार्जेस, ये अगर आपके पास दो नेगेटिव चार्जेस हैं तो इनके भी दरमियान में ही इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये डायरेक्शन होगी, इधर इसकी वजह से ये होगी। तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन अगर आप साइडों पे देखें ना तो इन दो पहले पॉजिटिव चार्जेस की वजह से अगर देखें तो Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी ये वाली, Q1 की वजह से जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी भी डायरेक्शन ये वाली होगी। इधर इस साइड पे जो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी ये डायरेक्शन होगी, Q2 की वजह से जो होगी उसकी भी ये वाली डायरेक्शन होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फील्ड जो फील्ड इंटेंसिटीज़ हैं वो सपोर्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे तो हो ही नहीं सकते ज़ीरो क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में दोनों वेक्टर्स। इधर अगर आप देखें नेगेटिव की वजह से तो इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये डायरेक्शन होगी, दूसरे नेगेटिव की वजह से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। राइट साइड पे देखें अगर तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये डायरेक्शन होगी, दूसरे चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये डायरेक्शन होगी। तो जब चार्जेस सेम होंगे तो उनके दरमियान में, उन दोनों चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, और जहाँ पर मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगा वहाँ पे आपके पास जो है न्यूट्रल जोन एग्जिस्ट करेगा। मैग्नीट्यूड जब यहाँ पे दोनों चार्जेस की वजह से इक्वल होगा वहाँ पे न्यूट्रल जोन या ज़ीरो फील्ड लोकेशन जो है वो एग्जिस्ट करेगी जी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि अगर आपके पास कोई दो अपोजिट चार्जेस हैं, ठीक है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और एक आपके पास अगर नेगेटिव चार्ज है, तो सेंटर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होगी। अगर आप नेगेटिव चार्ज की तरफ देखेंगे तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये डायरेक्शन होगी नेगेटिव की वजह से, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी ये वाली। ठीक है, इधर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की पॉजिटिव की वजह से ये डायरेक्शन होगी और नेगेटिव चार्ज की वजह से ये वाली डायरेक्शन होगी। तो आपको पता है दोनों साइडों पे, ये देख लें, दोनों साइडों पे यहाँ पर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को कैंसिल कर सकती हैं। तो कहाँ पर फिर ये एग्जिस्ट करेगा, जो जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा ना उसके करीब उस वाली साइड पे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड के लिहाज से कम है तो इस साइड पे कहीं पे ज़ीरो फील्ड लोकेशन एग्जिस्ट करेगी। अगर नेगेटिव चार्ज जो है इसका मैग्नीट्यूड कम है तो इस साइड पे कहीं पे ज़ीरो फील्ड लोकेशन जो है वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है जी, अब देखिए हम एक ज़ीरो फील्ड लोकेशन को फाइंड कैसे करते हैं। तो ज़ीरो फील्ड लोकेशन जो है उसको फाइंड भी यहाँ पे हम कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें जी कि आपके पास दो चार्जेस हैं, एक ये चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, इधर भी आपके पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये जो चार्ज है इसको मैं कह देता हूँ कि सिंपल Q है, इधर ये जो चार्ज पड़ा हुआ है ये आपके पास 4Q चार्ज है, और दो चार्जेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है ना वो आपको बताया गया है जी कि डी डिस्टेंस है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। आपको पता है जब सेम चार्जेस हैं तो ज़ीरो फील्ड लोकेशन कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, उनके दरमियान में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है,
अच्छा, अब आपको एक और चीज़ भी पता है कि जो स्मॉलर चार्ज होगा ना, उसके करीब ज़ीरो फील्ड लोकेशन एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। और इससे दूर जो ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज होगा, उससे दूर जाके जितना डिस्टेंस बढ़ेगा तो फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, तो इससे दूर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्मॉलर चार्ज वाले फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल हो जाएगी। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं अभी कि फ़र्ज़ करें यहाँ पर ये वाला वो पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आपके पास ज़ीरो हो रही है, ज़ीरो फील्ड लोकेशन या न्यूट्रल जोन एग्जिस्ट करता है। आपसे कहा जाता है कि क्यू से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, हाउ मच अवे फ्रॉम क्यू, क्यू से कितने डिस्टेंस के ऊपर जो है आपके पास ज़ीरो फील्ड लोकेशन एग्जिस्ट करती है। फ़र्ज़ करें हम इसको नाम दे देते हैं कि ये जी डिस्टेंस हमारे पास x बन रहा है कि क्यू चार्ज से ना x डिस्टेंस के ऊपर ज़ीरो फील्ड लोकेशन एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब देखें दो चार्जेस के दरमियान जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है वो आपके पास t है, और उस पॉइंट से जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे और चार्ज का डिस्टेंस जो है ये हमारे पास जो है x है। तो अगर ये वाला मैं पार्ट फाइंड करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, d में से अगर मैं x, इस टोटल में से अगर x को माइनस कर दूँ तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस बन रहा है इसका 4q का, उस पॉइंट से जहाँ पे हम इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं वो है d माइनस एक्स, यानी कि टोटल में से ये वाला माइनस कर दें तो ये वाला पार्ट बन जाएगा उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। ठीक है, अब देखें न्यूट्रल जोन एग्जिस्ट कहाँ पे करेगा, जहाँ पर दोनों चार्जेस की वजह से मैग्नीट्यूड इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। डायरेक्शन तो आपको पता है सेंटर में उनकी अपोजिट होगी, तो जहाँ पर मैग्नीट्यूड इक्वल होगा ना वहाँ पे ज़ीरो फील्ड लोकेशन एग्जिस्ट करेगा। तो हम इसी कंडीशन को लेके चलते हैं। फ़र्ज़ करें इस चार्ज की 4q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं E1 कह देता हूँ, और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E2 कह देता हूँ। आपको पता है सेंटर में डायरेक्शन तो अपोजिट होगी, तो जहाँ पर E1 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा E2 के मैग्नीट्यूड के, वहाँ पर ज़ीरो फील्ड लोकेशन एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब देखें E1 की वजह से इस पॉइंट के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। फार्मूले से आप लिख सकते हैं K, वैसे होता है इसका KQ/R²। तो यहाँ पे Q हमारे पास क्या है, 4Q/R²। R डिस्टेंस होता है उस पॉइंट से जहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं, और चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस 4q से जो डिस्टेंस बन रहा है वो d माइनस एक्स है। तो d माइनस एक्स होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू E2 हम फाइंड करते हैं। E2 आपके पास है k, और ये चार्ज जो यहाँ पे आपके पास मौजूद है वो q है जी, और इसका जो डिस्टेंस है उस फील्ड ज़ीरो फील्ड लोकेशन से वो आपके पास x है, तो ये x का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखें ये के दोनों के लिए सेम है, सेम ही मीडियम प्लेस है, मतलब कि एयर ही मौजूद है, यहाँ पे हमने कोई मीडियम प्लेस नहीं किया हुआ, तो के दोनों के लिए सेम है। क्यू जो है वो भी सेम है, जो हमारे पास ये वाला चार्ज था, ये अगर क्यू है तो दूसरा चार्ज उस क्यू का 4 टाइम्स है, तो क्यू से क्यू भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन बन रही है ना जी, ये बन जाएगी आपके पास 4/d माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/x का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, d माइनस एक्स स्क्वायर उधर ले जाएं, तो 4x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू d माइनस एक्स का स्क्वायर। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, इधर भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, इधर भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 का स्क्वायर रूट लेंगे, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो x आएगा, इधर आपके पास d माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखें अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो ये वाला x नेगेटिव हो रहा है, उधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव होगा 2x, और ये x इधर आके पॉजिटिव होगा तो 3x इज इक्वल्स टू d आ जाएगा। ठीक है, अब x अगर फाइंड करेंगे तो वो d/3 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको ये डिस्टेंस दिया हो कि दो जो चार्जेस हैं ना उनके दरमियान जो डिस्टेंस d है, फ़र्ज़ करें कि ये आपको वो कह देता है कि यहाँ पर 6 मीटर का डिस्टेंस, हम जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, 6 मीटर का डिस्टेंस है, तो ये Q चार्ज से कितने डिस्टेंस के ऊपर ज़ीरो फील्ड लोकेशन एग्जिस्ट करेगी। तो D की वैल्यू जस्ट आप यहाँ पे पुट कर दें, D की वैल्यू इधर पुट करेंगे, ये कितना है 6 मीटर/3, तो ये 2 मीटर आ जाएगा।
यानी कि जो x होगा ना वो हमारे पास 2 मीटर होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि Q से तकरीबन x 2 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर ये ज़ीरो फील्ड लोकेशन एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब इसी तरह से आप ये वाला डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कि Q4 से कितना डिस्टेंस होगा, आपको पता है D की वैल्यू क्या है 6 है ना, और x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 2 आ गई है। तो इसका मतलब 4Q से कितना डिस्टेंस बन रहा है, ये आपके पास 4 मीटर का डिस्टेंस बन रहा है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं और वीडियोस को देखें। हमारे पास बहुत अच्छा और कमाल का डाटा है, स्पेशली एमडी कैट में ये आपको हेल्प करेगा। और जो आपके एमसीक्यू, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द एफएससी स्टूडेंट्स रिगार्डिंग टू देयर फिजिक्स सब्जेक्ट इज़ देयर एमसीक्यू पार्ट। ये बहुत प्रॉब्लम करते हैं बच्चों को, तो इसको ज़रूर सुने सारे लेक्चर्स को। हर लेक्चर में एक बड़ा कमाल का कंसेप्ट होता है और जो है ये एमसीक्यू में शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर आपका नेक्स्ट फिज़िक्स में जाने का कोई आइडिया है तो उसमें ये आपको बहुत ज़्यादा मदद देगा जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।